देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत गाजियाबाद की खबर के साथ। गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीएम दफ्तर का घेराव किया। दरअसल ये सभी कार्यकर्ता ललितपुर की घटना से नाराज नजर आए। बीते दिनों ललितपुर की शर्मनाक घटना जो कानून व्यवस्था को लेकर जहन में कई सवाल छोड़ देती है, जहां एक तरफ पहले एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, तो वहीं जब पीड़िता अपने साथ हुई घटना की शिकायत दर्ज करवाने पुलिस की चौखट पर गई, तो वहां भी उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। ठीक इसी तरह चंदौली में भी खाकी को शर्मसार करता हुआ मामला सामने आया। दरअसल चंदौली में 2 बेटियों को घर में घुसकर पुलिस कर्मियों ने बेरहमी से पीटा, जिससे उनकी मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में अपराधी पुलिस कर्मियों को अभी तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया है, जिस कारण आम आदमी पार्टी ने डीएम दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। जरूरत है इस ओर विशेष ध्यान देने के साथ ही ठोस कदम उठाने की। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध कोई नई बात नहीं है। दुर्भाग्य विषय यह है, दुर्भाग्य बात यह है कि अब जिनके हाथ में प्रदेश की सुरक्षा की कमान है, वही पुलिस वाले थानों में बलात्कार कर रहे हैं। ललितपुर और चंदौली की घटना इसका जीता जागता उदाहरण है कि एक नाबालिग के साथ बलात्कार होता है और जब उसके परिजन थाने में पहुंचते हैं तो थाने में पुलिसकर्मियों के द्वारा भी उसके साथ बलात्कार किया जाता है। चंदौली में 2 बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। प्रयागराज में पिछले कई महीनों में लगातार हत्याएं हो रही हैं। एक ही परिवार के 5-5 लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन प्रदेश सरकार मौन है, बाबा जी का बुलडोजर मौन है। हम मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पे, भ्रष्ट अधिकारियों पे भी बाबा जी का बुलडोजर चलना चाहिए। कन्नौज में ट्रैक्टर ने ऑटो को टक्कर मारी। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित बोर्डिंग ग्राउंड के सामने सराय मीरा से कोतवाली की तरफ जा रहे ऑटो में सराय मीरा की तरफ तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मारी। इस हादसे में ऑटो सवार शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसने बाद में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं इस हादसे में 2 लोग श्याम बिहारी और मोनू बुरी तरह घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं इस हादसे के बाद मारे गए शख्स के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। देवरिया में शिक्षक के हैवान बनने का मामला सामने आया। छात्राओं की मासूमियत के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, पूरा मामला सामने आया। देवरिया जिले में शिक्षा के मंदिर से शर्मसार मामला सामने आया है। दरअसल देवरिया में कॉलेज की आधा दर्जन छात्राओं ने लिखित शिकायत कॉलेज प्रशासन से की थी, जिसमें इन छात्राओं ने कॉलेज के प्राचार्य राजेश भारती पर छात्राओं को गलत तरीके से टच करने का आरोप लगाया था। साथ ही कॉलेज बंद होने के बाद छात्राओं को अपने आवास पर ले जाने का भी प्राचार्य पर आरोप है। कॉलेज के प्राचार्य राजेश भारती का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी सरकारी आवास से अपनी गाड़ी में एक छात्रा को ले जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस मामले पर एबी स्टार न्यूज के संवाददाता कॉलेज में पहुंचे तो कॉलेज के तमाम असिस्टेंट प्रोफेसर और महिला प्रोफेसर ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि इनकी लगातार शिकायत मिल रही है। वहीं पड़ोसियों ने बताया कि छात्राएं उनके आवास पर आती हैं और घंटों बाद यहां से जाती हैं। सभी ने एक साथ इस मामले में जांच कर प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर टीचर ही अपने छात्राओं के साथ ऐसी हरकत करेंगे तो छात्राएं सुरक्षित कैसे रहेंगी और अपनी बेटियों को लोग स्कूल कॉलेज कैसे भेजेंगे। सर जैसे कि मान लीजिए वो प्रिंसिपल हैं, उनको बच्चों के साथ तो नॉर्मली रहना चाहिए, जैसे सारी बच्चे उनके हिसाब से उनको वैसे रहना चाहिए। लेकिन वो कुछ उनकी गलत तो विचार थी, जिससे वो कुछ लड़कियों पे अपना वो प्रेशर बनाते थे, वो करते थे। लेकिन अगर वो ऐसा ही करेंगे तो सारी लड़कियों पे वो पड़ेगा। किस तरह का प्रेशर बनाते हैं?
जैसे कि अब एग्ज़ाम को लेकर चाहे किसी भी चीज़ को लेकर वो करते हैं। हाँ। तो वो करना बेकार है उनका लिए। आपने क्या देखा है उनको मैंने देखा कि वो कॉलेज कैंपस में लड़कियों को कार में लेके आए थे, अपने रूम पे ले गए थे, कॉलेज की लड़कियों को ही। तो इसीलिए मैंने बोला ही, हम लोग उनको बोले भी थे, फिर वो समझे नहीं, इसीलिए उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए था। क्योंकि यही कि कॉलेज में अच्छा माहौल बना रहे, सब पे अच्छी शिक्षा मिले सबको, कोई भी टीचर अपनी लड़कियों को चाहे कॉलेज की लड़कियों को बुरी नज़र से ना देखे। सच्चाई के लिए तो जांच कमेटी आ ही रही है, पूरी जांच हो ही जाएगी इसकी कि कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि कंप्लेंट आ रही थी लड़कियों की लगातार, और हम लोग के द्वारा उनको बार बार बोला जा रहा था कि इस तरीके की अगर कोई भी बात है तो उसे स्टॉप कर दिया जी। लेकिन आपने क्या कार्रवाई की, आगे उच्च स्तर पे जो लोग हैं उनसे बताया? हमने अपने अधिकारी से बात की, क्षेत्रीय सर से, जी कि सर इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं कॉलेज में। उन्होंने आश्वासन भी दिया हमको कि मतलब ठीक है, हम इस मामले को देखते हैं। उन्होंने अपने सीनियर से बात किया, उस पर जांच कमेटी बैठाई गई है और जल्दी हो सकता है जांच कमेटी आएगी। प्रयागराज में भू माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आए। विद्यालय की जमीन पर अवैध तरीके से वसूली की जा रही है। जौनपुर और प्रयागराज के बॉर्डर पर स्थित जंघई इंटर कॉलेज से विद्यालय की जमीन को लीज के नाम पर बेचने और अवैध वसूली का मामला सामने आया है। दरअसल विद्यालय के जमीन पर बने कमरों को किराए पर देकर अवैध वसूली की जा रही। कुछ दिन पहले जमीन तालाब के नाम पर थी। भूमाफिया के सक्रिय होते ही मार्केट बना दिखाई दिया। वहीं नागरिक इंटर कॉलेज के प्रबंधक परशुराम त्रिपाठी का इस मामले में हाथ बताया जा रहा है। परशुराम के भदोई के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा से अच्छे संबंधों की बात भी सामने आई है। वहीं मामले को लेकर किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ने इसकी घोर निंदा की है और मामले की जांच जिला अधिकारी से करने की मांग की है। नागरिक इंटर कॉलेज जो जौनपुर और प्रयागराज के बॉर्डर पर है, जब से इस विद्यालय का प्रबंधक परशुराम हुए हैं आज कई वर्षों से, तब से यहाँ पर शिक्षण संस्थाएं बिल्कुल यहाँ का बंद हो गया है। ये धन उगाही के माध्यम से विद्यालय चल रहा है। केवल उनका एक कार्यक्रम है कि मैं कितना इस विद्यालय से धन उगाही कर लूँ। यहाँ के विद्यालय का बिल्कुल शिक्षा जो चल रहा था बिल्कुल नष्ट हो गया है। इन्होंने साथ ही साथ विद्यालय के विकास में लगे हुए हैं, अपने बच्चों के विकास में लगे हुए हैं, अपने परिवार के विषय में लगे हुए हैं, अपने रिश्तेदारों के विकास में लगे हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी फैले हुए हैं। और सारा पैसा जो घोटाला करके ले जा रहे हैं वो हमारे जौनपुर जिले का है। मैं भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष जौनपुर और संयुक्त किसान मोर्चा जौनपुर की तरफ से मांग करता हूँ कि जो प्रयागराज से आकर के हमारे जौनपुर जिले के बॉर्डर, प्रयागराज के बॉर्डर पर जो विद्यालय का नागरिक इंटर कॉलेज का चोरी कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं और भूमि में परिवर्तन कर रहे हैं, अभिलेखों में तालाब है तो उसको नवीन प्रतिम परिवर्तन कर रहे हैं। मैं मांग करना चाहता हूं बाबा योगी नाथ मुख्यमंत्री जी से, उनको बधाई देना चाहता हूं जिस तरह बुलडोजर चला रहे हैं। यदि आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमारी बात वहां तक अगर जाती है तो तत्काल डीएम जौनपुर से मांग करें कि प्रयागराज इंटर कॉलेज जो जौनपुर बॉर्डर पर है वहाँ क्या स्थिति है और उसकी नवैया कैसे चेंज की गई है और इतना बड़ा घोटाला कब से हो रहा है, सारी जानकारी वो डीएम जौनपुर से लेकर के तत्काल कार्रवाई करें। अन्यथा यहाँ का किसान, यहाँ का समाज जो विद्यालय का जन्म दिया, जो विद्यालय का निर्माण कर रहा है, उसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार रहेगा। पूरा एक लैंड स्केप का मामला है, स्कैम किया गया है बहुत बड़ा। इसमें हमारे ये प्रबंधक जी हैं माननीय परशुराम त्रिपाठी जी, जो नागरिक इंटर कॉलेज, जो ये कॉलेज जौनपुर और प्रयागराज के बॉर्डर पर है स्थित है। इसमें यहाँ कॉलेज की बहुत सारी ज़मीनें हैं जिसको लीज के नाम पे इन्होंने कई लोगों को आवंटन कर दिया है। लीज तो सिर्फ नाम का है, मगर लीज का मद जो दिखाया गया है, जैसे लीज की कोई ज़मीनें जो कॉलेज के मद में 7 से 8 लाख रुपए गया है, उसका उन्होंने ब्लैक मनी के रूप में 20 से 25 लाख से 50 लाख तक लिया हुआ है। जौनपुर से ठेकेदारों और रेलवे अधिकारियों की मनमानी का मामला सामने आया। दरअसल पुराने प्लेटफॉर्म की ईंटों से नई दीवार बनाने का काम किया जा रहा है।
जरौना रेलवे स्टेशन पर 100 साल पुराने प्लेटफॉर्म के रिजेक्ट उखाड़े हुए ईंट से नई दीवार बनाकर ठेकेदार और रेल अधिकारी मनमानी ढंग से काम कर रहे हैं और जरौना हाल्ट स्टेशन पर रेल पटरी से सटकर प्लेटफॉर्म दीवार बनवा रहे रेल यात्रियों के रोकने पर भी नहीं मान रहे हैं। इस तरह भ्रष्टाचार करके देश के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। समस्त रेल अधिकारियों को जानकारी है कि जीएम साहब का भी दौरा हुआ था, लेकिन फिर भी ये अधिकारी मनमानी ढंग से जरौना का प्लेटफॉर्म 100 साल पुरानी ईंट से जुड़वा रहे हैं। मजदूरों से बात करने पर पता चला कि ठेकेदार के कहने पर वो ये काम कर रहे हैं और अगर ठेकेदार रेल अधिकारी मना कर देते हैं तो वो ये काम नहीं करेंगे। हमेशा रेल आंदोलन चलता रहता है। रेल आंदोलनकारी इसको किसी तरह पास कराए हैं। आज 10 वर्षों से संघर्ष करते हुए उनका खून पसीना बहा है और बहुत से मुकदमे रेल आंदोलनकारियों के ऊपर हुए हैं। तो किसी तरह से ये प्लेटफार्म पास हुआ। तो प्लेटफार्म पास होने के बाद ये क्या किया, ठेकेदार की रेल पटरी से 3 फीट नीचे इंटरलॉकिंग बिछा रहा था और सारा पुराना वाला ईंटा फेंकवा दिया अंग्रेजों द्वारा जो बिछाया गया था। इसके बाद हम लोगों ने विरोध किया जीएम साहब से, चेयरमैन साहब से, रेल मंत्री से, तो मिट्टी डालने का आदेश हो गया। तो आनन फानन किसी तरह 2-4 ट्रैक्टर मिट्टी डाल करके फिर ये रेल लाइन किनारे ये दीवार बना रहा है मिट्टी रोकने के लिए प्लेटफार्म की। जितना पुराना ईंटा अंग्रेजों का था प्लेटफार्म पे बिछा हुआ था, इन्होंने उखाड़ करके फेंकवाया। वो सारा ईंटा इसे ही दीवार बना रहे हैं। 100 साल का पुराना ईंटा जो है वो दीवार बनाया जा रहा है। कोसी कलाम में खेतों में एक युवक का शव नजर आया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बरहाना बठैन के खेतों में युवक का शव मिलने से सारे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दरअसल कोसी कलाम के पास गांव बरहाना निवासी हरकेश की शादी 10 मई को होने वाली थी। वो अपनी शादियों की तैयारियों में जुटा हुआ था कि सुबह करीब 8 बजे उसके कुछ दोस्त उसे घर से बुलाकर ले गए, जिसके बाद उसका शव उसी के खेत पर पड़ा हुआ मिला। इसकी सूचना जैसे ही परिजनों को मिली, उसके घर में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर कोसी कलाम पुलिस भी पहुंच गई। उन्होंने पहले आला अधिकारियों को इस घटना की जानकारी दी। वहीं घटनास्थल पर क्षेत्राधिकारी छाता वरुण कुमार, थाना प्रभारी कोसी कलाम संजय त्यागी ने पहुंचकर मामले की जांच शुरू की है। वहीं उन्होंने देखा कि शव के पास पिस्टल और उक्त युवक का मोबाइल भी पड़ा हुआ है। घटना की खबर सुनते ही गांव के लोग घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े। वहीं मृतक युवक के परिजन उसकी हत्या की आशंका जता रहे हैं, तो पुलिस भी मामले की जांच की बात कह रही है। बुला के मार दियो, कहीं ने धोखे थे। ओके जी। कितने दिन रह गए शादी के इसमें? 4 दिन रहे मात्र बात। 4 दिन रहे। बाबूजी आपको बुलायो काई नहीं हो यहाँ और घर पे बुलायो, हम तो चले गए सामान सौदा लेने के। यूं कह रहे कि कई दोस्त ने बुलायो है, किधर कहीं नोट तो देने गए हो है। घर से बुलाए के यूं मतलब ये हमें तो 10-11 बजे को कहो, 10-11 बजे हम सौदा ले गए और हम ट्रैक्टर लेकर सौदा ले चले, सब धोपड़ी घर सोए कि 10-11 बजे इसी की बुलाए कहीं मार दियो, यहाँ पीरो पर रो। हरकेश सनाप दुलीराम निवासी कोशी की का शव उनके खेत के पास मिला है। शव के आस एक पिस्टल भी मिली है। प्रकरण में जांच की जा रही है। जांच करके घटना के कारणों को पता लगाया जाएगा एवं साथ ही अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर सुना है 2 दिन बाद शादी भी होने वाली थी इसकी, तो क्या लगता है? हाँ, परिजनों द्वारा बताया गया है कि 2 दिन के पश्चात इनका विवाह होने वाला था। संपूर्ण प्रकरण की जांच की जा रही है और सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अग्रिम विधि कार्रवाई। सिद्धार्थनगर में कसीम रिजवी ने सरकारी योजनाओं को अपनी गजल के जरिए रखा। जनता के सामने गजल गाते हुए वो नजर आए। डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने बिजनौरा से सोहना तक 7 किलोमीटर का शिलान्यास प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत किया गया, जो सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि दिखाई दे रही है। डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने सरकार के द्वारा कराई गई उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सभी परिवारों को फ्री राशन, प्रधानमंत्री आवास जैसी कई योजनाओं का लाभ जनता के बीच पहुंचा है। वहीं कसीम रिजवी ने अपने गजल के माध्यम से जनता के बीच सरकार की उपलब्धियों को रखा। वहीं कासिम रिजवी ने कहा कि पाल जैसा कोई नेता नहीं आएगा
जिनका हर जनता से काफी लगाव है। वहीं उन्होंने कहा कि भोजपुर शाहपुर बांध को बंधवाने का काम भी किया है। वहीं मैं तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करता हूं, सिर्फ विकास करता हूं। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ जी को जो 2/3 का जनादेश दिया है, 37 वर्षों के रिकॉर्ड है। किसी पार्टी की 5 साल सरकार रही हो और पुनः वो पार्टी सत्तारूढ़ हो, उसका मुख्यमंत्री दोबारा बने आज योगी। और योगी जी को अगर जनता ने ये विश्वास दिया है तो आज उसी विश्वास से सुशासन और विकास की धारा है। आज ये सड़क भारत की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत कराया। इस सड़क की बहराइच में टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 86 छात्र छात्राओं को टैबलेट बांटे गए। भारत नेपाल बॉर्डर के रूपई डीहा में टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दरअसल सीमांत पीजी कॉलेज में 86 छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरण किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर नानपारा विधायक राम निवास वर्मा और विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख नवाबगंज राम निवास मौजूद रहे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र टैबलेट का सही उपयोग करें, जिससे शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि इससे ऑनलाइन शिक्षा के साथ इसमें पाठ्य सामग्री फाइल भी बना सकते हैं, जिसका उपयोग कभी भी किया जा सकता है। सबका प्रयास है कि हम छात्रों को तकनीकी रूप से समृद्ध बनाएं और उनको वो सभी टूल्स उपलब्ध कराए जाएं जो उनके शिक्षा में और शिक्षा ग्रहण करने में उपयोगी साबित हों। बलरामपुर में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने समीक्षा बैठक की। अधिकारियों से इस दौरान कानून व्यवस्था को लेकर जायजा लिया। बलरामपुर राज्य मंत्री स्टाम्प और न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग रविंद्र जायसवाल द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की प्रगति, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं सहित अपराध और कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। इस दौरान राज्य मंत्री ने महिला अपराधों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने और अंकुश लगाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला के सभी महिला डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज के 100 मीटर के दायरे के भीतर किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ जैसे पान मसाला, सिगरेट आदि की दुकानें ना हो। वहीं पुलिस की ओर से सादी वर्दी में गश्त किया जाए। उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। उन्होंने महिला डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज जैसे तमाम स्थलों पर मंचलों और अवांछित तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही। बुलेटिन के आखिर में बात फर्रुखाबाद की, जहां पर दंपत्ति को सरेआम गोली मार दी गई। दिन दहाड़े इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। दबंगों के हौसले बुलंद नजर आए। थाना अमृतपुर क्षेत्र के कस्बे में बदमाशों के बुलंद हौसले नजर आए। दरअसल भूमि विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया, जिस वजह से एक दंपत्ति को घर में घुसकर गोली मारी गई। वहीं दंपत्ति के बेटे का अपहरण कर उसे उठा ले गए, जिसकी घर से 100 मीटर दूर हाथ पैर बांधकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। वहीं इस हत्याकांड से पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं दंपत्ति को इलाज के लिए सैफई रेफर कर दिया गया। वहीं आईजी, डीआईजी मौके पर घटनास्थल पहुंच गए। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
फर्रुखाबाद की घटना किस तरीके से जहन में कई सवाल छोड़ देती है। पहला सवाल ये कि कानून का डर जो अपराधियों के मन से लगातार खत्म होता जा रहा है, किस तरीके से जो गुंडा राज है वो लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी इसमें एक सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो है पुलिस प्रशासन की कि जिस वक्त जो अपराधी इसमें मौजूद है उन पे पहले से ही कई वारंट थे, जिस पर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया कि पुलिस ने इसको लेकर लापरवाही जताई है। किस तरीके से सरेआम इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।